हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इससे पहले भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल की टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप टेंस अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसी होती है? ऐसे सेंटेंस के पीछे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा जैसे शब्द हमको दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे ये सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। चुका हूँगा है इसके पीछे, वह काम कर चुका होगा, चुका है होगा आया इसके पीछे, वह खाना बना चुकी होगी। ठीक है, चुकी होगी आया इसके पीछे, तुम वहाँ पहुँच चुके होंगे, चुके होंगे आया इसके पीछे। इन सेंटेंस के पीछे चुका हूँगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब हमने इनकी पहचान करना सीख लिया। अब सबसे खास बात ये है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, इसमें विल हैव का यूज़ किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। देखो, फ्यूचर वाले जो टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जितने भी सारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें विल का यूज़ तो किया ही जाता है, लेकिन ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, इसमें विल के साथ हैव यूज़ किया जाएगा। विल हैव को हम एक साथ यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, या किसी का नाम हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हम विल हैव ही लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, विल हैव ही लगाते हैं और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत यूज़ किया जाता है। परफेक्ट टेंस है क्योंकि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, ठीक है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ तो होता ही होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। देखो, मैंने बताया था ना, विल हैव एक साथ आता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है सब फॉर्मूला हमारा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। चुका हूँगा है इसके पीछे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं है। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। हमने आई लिख लिया। अब हम क्या लगाएंगे? क्योंकि चुका हूँगा है ना इसके पीछे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो विल हैव लगाएंगे। हमने आई के साथ विल हैव लगा दिया। पुराने समय में शैल हैव लगता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में शैल का यूज़ कम हो गया है, तो विल हैव लगाएंगे। ठीक है, विल हैव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम विल हैव लगाएंगे। विल हैव हमने लगा दिया। अब क्या कहा गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब इसमें सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारी? लिख चुका हूँगा। अब लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन होती है। तो हमने रिटन लिख लिया, रिटन लिख लिया। अब क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट में बचा पत्र। पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। अ लेटर लिख लिया। ठीक है, आई विल हैव रिटन ए लेटर। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह काम कर चुका होगा। ठीक है, वह काम कर चुका होगा। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। लड़के के लिए इंग्लिश में क्या लगता है? ही। तो हमने ही लिख लिया। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे, क्योंकि चुका होगा है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव लगा दिया। अब हमारी वर्ब क्या है इसमें? कर चुका होगा। करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। और डू की जो थर्ड फॉर्म होती है डन होती है, तो हमने डन लिख लिया। अब काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, तो हमने वर्क लिख दिया। ही विल हैव डन वर्क। वे काम कर चुका होगा। इसको
हम डन वर्क भी ना लिख करके हम वर्कड, वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड होती है, हम वर्क थर्ड फॉर्म वर्क की वर्कड भी लिख सकते थे, ठीक है। ही विल हैव वर्कड, ठीक है, वह काम कर चुका है, ठीक है। इस तरह से भी हमारा सेंटेंस बन सकता था। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है वह खाना बना चुकी होगी, ठीक है। चुकी होगी आया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, शी लगता है, ठीक है। शी लिख लिया हमने। अब शी के साथ अब लगाएंगे विल हैव, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, चुकी होगी आया इसके पीछे। अब इसमें वर्ब क्या है, खाना बना चुकी होगी। खाना बनाने को इंग्लिश में कुक बोलते हैं। अब कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड, तो हमने कुकड लिख दिया, ठीक है। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, तो हमने फूड लिख दिया। शी विल हैव कुकड फूड, ठीक है, वह खाना बना चुकी होगी, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, तुम वहाँ पहुँच चुके होंगे, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो हमने यू लिख दिया। यू के साथ हम लगाएंगे विल हैव, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, चुके हो गया आया इसके पीछे, तो विल हैव लगा दिया हमने। अब पहुंचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीच बोलते हैं, ठीक है। पहुंच चुके होंगे ये वर्ब है ना हमारी, तो पहुंचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं, और रिच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिच्ड होती है, तो हमने रिच्ड लिख दिया। अब वहाँ के लिए इंग्लिश में लगाएंगे देयर लिख दिया हमने। यू विल हैव रिच्ड देयर, ठीक है, तुम वहाँ पहुँच चुके होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं ये तो हमने देख लिया, ठीक है, फॉर्मूला भी देख लिया हमने इसके लिए। अब इनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं अब देख लेते हैं। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें नहीं आ रहा है, अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं इसके लिए भी फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव। विल हैव के बीच में नोट आएगा, ठीक है, नोट आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसमें विल और हैव के बीच में नोट यूज होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पहला सेंटेंस, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, ठीक है, नहीं लिख चुका हूँगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस में, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, हमने आई लिख लिया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस के में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव। नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट हैव लगाएंगे, ठीक है, चुका होगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव आना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन इनके बीच में नोट आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया, ठीक है, विल और हैव के बीच में नोट आएगा, विल नॉट हैव लिख लिया। अब हमारी वर्ब क्या है इसमें, लिख चुका होगा, लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन लिख लिया। अब पत्र को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, अ लेटर लिख लिया। आई विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, ठीक है, मैं पत्र नहीं लिख चुका होऊंगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वे काम नहीं कर चुकी होगी, ठीक है, वे काम नहीं कर चुकी होगी। अब इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट, वह, लड़की के लिए इंग्लिश में लगता है शी, तो हमने शी लगाया। और हम क्योंकि चुकी होगी आया इसके पीछे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन विल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट हैव लिख दिया हमने। अब हमारी वर्ब क्या है इसमें, कर चुकी होगी, करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो हमने डन लिख दिया। और काम को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं तो वर्क भी लिख दिया, ठीक है। शी विल नॉट हैव डन वर्क, वे काम नहीं कर चुकी होगी। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं अब देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाते हैं, आफ्टर देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लस फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा बच जाता है ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियोज़ में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँगा, तो क्या आया पीछे, क्या आया शुरुआत में, तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल लगा दिया हमने। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई लिख दिया। अब हम हैव लगाएंगे, हैव लिख दिया हमने।
अब वर्ब क्या है हमारी, लिख चुका होगा, ठीक है। लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। रिटन लिख दिया और पत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पत्र के लिए हम लिखेंगे लेटर, ठीक है, अ लेटर। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल आई हैव रिटन इन लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं ऐसी, क्या वह काम कर चुकी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो शुरुआत में हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे, ठीक है, विल। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है। लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, लड़की के लिए इंग्लिश में शी लगता है, तो शी लिख दिया हमने। अब हम लगाएंगे हैव लिख दिया हमने। अब हमारी वर्ब क्या है, कर चुकी होगी, ठीक है। करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो हमने डन लिख दिया। अब काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, तो वर्क लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमारा सेंटेंस बना विल शी हैव डन वर्क, विल शी हैव डन वर्क, क्या वह काम कर चुकी होगी, ये सेंटेंस बना हमारा। इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखे आज हमने अच्छे से सीख लिए हैं। अब मैं एक बात आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो, हम एक वर्ब है कि काम करना, काम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं हर जगह डू वर्क, डन वर्क, डिड वर्क ऐसे मतलब प्रयोग कर रही हूँ। आप इसको वर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क के पीछे ईडी लगेगा, वर्कड बन जाएगा, ठीक है। वर्कड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। काम करने को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, तो वर्कड भी लिख सकते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियोस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, आपके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहूँगी। हमने परफेक्ट टेंस वाली सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, हमने अच्छे से सीख लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।